जिसको नहीं पता, आप ये अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाओ। खुलवा लिया, आप भी कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, आप अपने किसी एक दोस्त को शेयर कर दो। क्या होगा उससे? जब आप व्हाट्सएप पे किसी दोस्त को शेयर करोगे, उसके पास मैसेज पहुंचेगा आपकी तरफ से। अगर वो भी उस पर क्लिक करके अकाउंट खुलवा लेता है तो इससे आपको 600 रुपये मिलेंगे, 600 रुपीज़। इससे आपको 600 रुपये मिलेंगे। अब एक और, ये 600 रुपये वो किसी एक्टर को दे सकता था, मतलब 600 करके मान लो 600 रुपये किसी एक्टर को, मतलब समझो बहुत सारी क्यूमुलेटिवली, मान लो अमिताभ बच्चन को हायर कर लिया, मान लो अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन जी शायद 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये लेते, फिर वो ऐड करते अब स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाओ। अब उन्होंने क्या किया, अकाउंट तो तब भी खुलेंगे, पर अगर तुम खुलवाते हो, अगर इसको शेयर करते हो, तो ये छोटे छोटे जो पैसे, आप ये बताए कि अगर आप बहुत सारे अकाउंट खुलाते हो तो यू कैन अर्न गुड मनी। अगर मान लो आप एक अपस्टॉक 600 रुपये दे रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो, अगर आप मान लो आपने 100 लोगों को रेफर किया और 100 लोगों ने अकाउंट खुलवा लिया, आपको पता है कितना पैसा हो गया? 60,000 रुपया हो गया। ये 60,000 रुपया हो गया। तो में हम देखेंगे हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट इन अपस्टॉक। आप अपस्टॉक में फ्री डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हो। उससे पर फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बस आपको उस लिंक के थ्रू साइन अप करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पर साइन अप फॉर अ न्यू अकाउंट आपसे पूछता है। यहाँ पर साइन अप फॉर अ न्यू अकाउंट आपसे पूछा जाता है। आपको यहाँ पर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है एंड साइन अप विद मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नंबर डाल दोगे, उस नंबर पर आपको एक OTP सेंड किया जाता है। सिंपली आपको उस OTP को यहाँ पर टाइप करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछा जाता है कि आपको 6 डिजिट का एक पिन क्रिएट करना है। आप कोई सा भी पिन क्रिएट कर सकते हो, बट उसको याद रखना क्योंकि आगे वो आपको काम आने वाला है। जैसे ही आप पिन क्रिएट करते हो, उसके बाद आपको वापस से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाता है। सिंपली आपको अपना कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है एंड अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करते हो, आपको वापस से गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके उस ईमेल एड्रेस पर एक OTP भेजा जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर लिखना है एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपको बताया जा रहा है डॉक्यूमेंट यू शुड कीप हैंडी, यानी आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब आपसे यहाँ पर आपके पैन डिटेल्स पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डाल देना है एंड उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको ये ध्यान रखना है डेट ऑफ बर्थ आप एज़ पर पैन कार्ड ही डालना एंड उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करो। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपके सामने पूछा जाता है कुछ सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे आपका जेंडर क्या है, आपके मैरिटल स्टेटस क्या है। ये अकाउंट जिसका है, मैं उसके अकॉर्डिंग सारे डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता आपसे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप अपने लिए अकाउंट बना रहे हो तो अपने हिसाब से आप सारे डाटा को फिल करोगे एंड अगर किसी और का अकाउंट आप बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ को फिल करना है। जैसे आप को ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछा जाता है, आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है एंड उसके बाद आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, तो यहाँ पर नो कर देना है एंड यस, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप नीचे जाओगे, आपको यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नाउ आपके पास अब यहाँ पूछा जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आता है एंड आपको पूछा जाता है कि आपको कोई स्टॉक फ्री में चाहिए या नहीं। अगर आप किसी के लिंक के थ्रू जा रहे हो, जैसे अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको ये चीज़ पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके सामने आपका एड्रेस आ जाएगा जो आपके पैन कार्ड में होगा। आपको बस कर देना है यस दिस डिटेल्स आर करेक्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे, आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, बट जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस खुल के आता है। अब यहाँ पर आपसे आपके सिग्नेचर के लिए पूछा जाता है। आपको सिंपली इस बॉक्स के अंदर ही सिग्नेचर करना है, बाहर नहीं करना है। अगर आप ट्राई करते करते गलत हो जा रहा है सिग्नेचर, तो आप नीचे से इरेज़ भी कर सकते हो, नीचे आपको इरेज़ का ऑप्शन मिल जाता है। कोशिश करना आप वैसा ही सिग्नेचर करने का जैसा आपके आधार कार्ड पर होगा। जैसे ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो, आपको वापस से कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड अब आपसे पूछा जाता है आपके सेल्फी के लिए, ये आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आप इसे कंप्लीट करोगे, अब आपसे आपके बैंक डिटेल्स पूछे जाते हैं। आपको अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर एंड वापस से बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। चूज़ कर लेना है आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। ये सारे चीज़ को आप जैसे ही फिल कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको साइन अप फॉर फ्री, यानी आपकी अकाउंट ओपनिंग फ्री हो रही है। आपको इस पर क्लिक करना है एंड डू यू हैव मोबाइल नंबर,
लिंक्ड विथ योर आधार कार्ड। सो आपको यहाँ पर येस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का यहाँ पर मैसेज आता है एंड वापस से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट अभी से एक्टिवेट करना है या आपको बाद में करना है, तो मैं इसे बाद में करूँगा। एंड यहाँ पर अब आपसे नॉमिनी ऐड करने को बोला जाता है, ये भी आप बाद में कर सकते हो। सो इसे भी मैं बाद में ही करूँगा, आई विल डू इट लेटर। सो अब आपसे लास्ट प्रोसेस में पूछा जाता है ई साइन योर एप्लीकेशन विथ आधार OTP। सो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको ऑनलाइन ई साइन के लिए पूछा जाता है, ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा एंड उसके बाद आपको ई साइन नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करना है। टिक करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा साइन नाउ का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। सो अब आप NSDL के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हो। यहाँ पर आपको टिक करना है सारे टर्म्स एंड कंडीशन एंड नीचे आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। जैसे ही आप अपना आधार नंबर पूरा डालोगे आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है। सो जो भी आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उस पर एक OTP जाएगा, आपको वो OTP डालकर वेरीफाई कर लेना है। सो यहाँ पर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। 1-2 दिन बाद आपके ईमेल पर अपस्टॉक की ओर से मैसेज आ जाएगा ID एंड पासवर्ड का। सो उसके बाद आप अपना अकाउंट